ये हमने एक ऐसी किट बनाई है जिसके थ्रू हम किसी डीसी मोटर की स्पीड को उसके मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड के बीच में कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका स्पीड कंट्रोल हमने SCR के थ्रू किया है, तो जिसके थ्रू हम किसी भी पावर का, हाई पावर का भी मोटर कंट्रोल कर सकते हैं, लो पावर का भी। इसकी स्पीड को वैरी कराने के लिए एक पोटेंशियोमीटर हमने इसमें लगा रखा है और इसको रोटेट कराने से इसकी स्पीड वैरी करेगी। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं मोटर ये रुकी हुई है और जैसे इस पोटेंशियोमीटर को हम रोटेट कराएंगे तो इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और इसकी स्पीड अपने मिनिमम से मैक्सिमम स्पीड के बीच में कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब हम देखेंगे इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, जैसे एक मल्टीमीटर होना चाहिए, एक वायर कटर होना चाहिए और एक लाइनर होना चाहिए। इसके अलावा एक सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग वायर होना चाहिए, सोल्डिंग करते समय इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ये सारे टूल्स अगर आपके पास हैं तो बाकी सारे कंपोनेंट्स और पीसीबी हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे ये एक पीसीबी बोर्ड आप देख सकते हैं यहाँ रखा है, तो ये बोर्ड हम प्रोवाइड करेंगे और साथ में इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लेंगे, ये सारे कंपोनेंट्स इस पीसीबी बोर्ड पे लेंगे, वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा एक मोटर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसको बनाने से पहले आपको इस पीसीबी बोर्ड पे सारे कंपोनेंट्स माउंट करने हैं, उनकी सोल्डिंग करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स कैसे हमें इस पे असेंबल करना है और कैसे उनकी सोल्डिंग करनी है। सबसे पहला काम हमारा होगा इसमें कनेक्टर को लगाना, यानी ये जो जैक है, पावर सप्लाई जैक, जिसके थ्रू हम इस बोर्ड को पावर सप्लाई देंगे, वो हम यहाँ लगा लेंगे। इस प्रॉपर डायरेक्शन में लगेगा, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगा सकते हैं, ये इसी डायरेक्शन में ही केवल कनेक्ट हो पाएगा। और कोई भी कंपोनेंट इस पर हम लगाएंगे तो उसकी सोल्डरिंग हम दूसरी साइड से करते जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक पावर स्विच लगाना है पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए। तो इस स्विच को लगाते समय आपको डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं अगर इसमें लग जा रहा है तो। ये ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है पावर सप्लाई को। इसके बाद यहाँ पे हमें ब्रिज रेक्टिफायर लगाना है। रेक्टिफायर का काम होता है पावर सप्लाई को रेक्टिफाई करना, यानी अगर आप इनपुट पे AC पावर सप्लाई देंगे तो उसको ये DC में कन्वर्ट कर देगा। यानी इस रेक्टिफायर के थ्रू इसको अगर हम लगाएंगे यहाँ पे, तो इसका जो पॉजिटिव पिन है वो आप देख सकते हैं, इसका प्लस वाला पिन है, तो वो रेक्टिफायर हमें यहाँ लगाना है। ये हमने लगा लिया और इसका पॉजिटिव पिन यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद कैपेसिटर है। कैपेसिटर का बड़ा वाला लेग पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव पिन हमें इधर लगाना है, नेगेटिव इधर लगाना है, इस तरह से हम लगा लेंगे। इसके बाद रेगुलेटर IC हमें लगानी है 78012 या 05। इसमें 12 हमें लगाना है क्योंकि पावर सप्लाई को हमें 12 वोल्ट पावर सप्लाई चाहिए। तो इसके लिए रेगुलेटर को लगाते समय आप दो ऑप्शन है आपके पास, या तो हम इस ब्रश टिप को लगा लें और इसके ऊपर IC को माउंट करें, या फिर आप डायरेक्टली इस रेगुलेटर IC को इसमें इंसर्ट करके इसकी सोल्डिंग कर सकते हो। इसमें आप सोल्डिंग करते जाएंगे दूसरी साइड से, और जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं वो सारे हम कट करते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक LED लगाई गई है जो पावर सप्लाई को इंडिकेट करेगी। तो LED को, कोई भी LED अगर हम लगाते हैं तो उसके डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना होता है कि इसका पॉजिटिव पिन कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। तो पॉजिटिव एनोड वाला पिन, ये एनोड कहलाता है पॉजिटिव पिन। इसमें आप देख सकते हैं बड़ी वाली लेग पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव पिन को हमें इस बोर्ड पे, यहाँ पे इन दो पिन्स पे इस अंदर की तरफ लगाना है और नेगेटिव बाहर की तरफ रहेगा, यानी इसको हमने यहाँ लगा लिया। इसके बाद इसमें एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमें लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो वो हमें यहाँ पे लगा लेना है इस पॉइंट पे। रेजिस्टेंस को लगाते समय आपको डायरेक्शन को ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर आप देख सकते हैं लगा हुआ है, वो ये सारे पॉइंट्स है पोटेंशियोमीटर के जिस पे ये लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमें 2 जीना डायोड लगाने हैं। तो जीना डायोड जब भी हम लगाते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव को हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि इसका नेगेटिव पिन इस साइड है और इस जीना डायोड का नेगेटिव पिन इस साइड है।
तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। तो जीना डायोड को हम सही डायरेक्शन में इन दोनों पॉइंट्स पे लगा लेंगे। इसके अलावा एक कैपेसिटर है सिरेमिक कैपेसिटर 104 यानी 0.1 माइक्रोफैराड का, वो हमें यहाँ लगाना है इन दोनों जीना डायोड के बीच में। और ये एक रेजिस्टेंस लगा है। इसके अलावा ये नैंड गेट की आईसी है 4011। तो आईसी कोई भी अगर हम लगाते हैं तो उसके पहले हमें एक बेस लगाना होता है। बेस लगाने का एडवांटेज ये होता है कि आईसी को हम कभी भी डिटैच कर सकते हैं और इन केस अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको फिर से हम रिप्लेस कर सकते हैं नई आईसी के साथ। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो उस समय आईसी हीटअप नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होती है। तो आईसी बेस लगाते समय भी आपको डायरेक्शन को ध्यान में रखना है कि इसका जो कट है, जो ये वाला पोर्शन है कट का, वो इसी डायरेक्शन में रहना चाहिए। यानी पहले बेस हम लगाएंगे, बेस पे भी आप देख सकते हैं एक स्ट्रिप बनी है, ये कट बना हुआ है, वो इस डायरेक्शन में रहेगा। इसको हमने यहाँ लगाया और इसके ऊपर से फिर हम आईसी को इंसर्ट करा देंगे इसी पॉइंट पे। इसके बाद यहाँ मॉस हमें लगाना, सॉरी एचसीआर है ये। तो एचसीआर को लगाने के लिए भी आपके पास वही सेम मेथड है जो हमने यहाँ पे 3 पिन की आईसी रेगुलेटर के लिए बताई थी आपको। तो ये 3 पिन का आप बेस यहाँ लगा लेंगे और इसके ऊपर से हम इस एचसीआर को लगा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। और ये एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का फ्लैट सरफेस आपको ध्यान में रखना होगा कि इस तरफ होना चाहिए। ट्रांजिस्टर लगाते समय हम उसका बेस भी लगा सकते हैं। पहले ये हमने बेस लगाया, इसके ऊपर से हमने ट्रांजिस्टर को लगा लिया, इसका फ्लैट सरफेस इस डायरेक्शन में रख के। इसके बाद यहाँ 2 पिन कनेक्टर है, तो इस कनेक्टर को हमें इस डायरेक्शन में यानी बाहर की तरफ लगाएंगे, तभी हम इसमें वायर्स को इंसर्ट करा सकते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और यहाँ फिर से एक जीना डायोड लगा है, तो जीना डायोड की पोलैरिटी आपको ध्यान में रखनी होगी। इसमें आप देख सकते हैं ये इस साइड नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। जीना डायोड में आप देख सकते हैं नेगेटिव वाली लाइन, ये जो ब्लैक स्ट्रिप है वो नेगेटिव है और बाकी इधर वाला पॉजिटिव है। और मोटर यहाँ से हमें कनेक्ट करना होगा, कोई भी डीसी मोटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इन दोनों वायर्स को, बस मोटर के दोनों वायर्स को इन दोनों सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। कनेक्शन करने के बाद आप एक बार अपने पीसीबी को पूरी तरीके से देख लेंगे, कोई ट्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। तो ये सारे अगर क्राइटेरिया सही हैं, यानी सारी चीज़ें अगर आपको सही लगती हैं, तो उसके बाद हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे यहाँ पे और एक बार टेस्ट कर लेंगे पावर सप्लाई यूनिट को अपने पीसीबी बोर्ड के कि वो प्रॉपर ऑपरेट हो रही है या नहीं। तो मल्टीमीटर को हम डीसी पावर सब वोल्टेज की 20 वोल्ट की रेंज में रखेंगे। और डीसी मोटर के 2 वायर्स होते हैं, ये कॉमन पिन होता है और ये आउटपुट, यानी इससे वोल्टेज हम मेजर करते हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो जब हम ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद इसका कॉमन पॉइंट हमें यहाँ रखना है और आउटपुट पे एक बार हम वोल्टेज चेक कर लेंगे, यानी जो भी वोल्टेज आ रहा है 9 वोल्ट आ रहा है, तो 9 वोल्ट यानी 7809 लगाएंगे तो 9 वोल्ट आएगा। जो भी पावर सप्लाई लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर वहाँ वोल्टेज आना चाहिए। तो अगर पावर सप्लाई सही आ रही है तो उस कंडीशन में सारी चीज़ें सही ऑपरेट होनी चाहिए। अगर सारे कंपोनेंट्स आपने सही डायरेक्शन में लगाए हैं तो इसके बाद इसको हम रोटेट करा के इसकी स्पीड को वेरी करा सकते हैं।